ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ये ले पूरे 4 करोड़। ये ले। अरे कैसी बातें करते हो अकरम भाई, मैंने देख लिए, देख के सुकून आ गया। एक्चुअली मेरी वालदा आना चाह रही थी, मैंने बताया वो आ नहीं सकती, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोग हमारे घर आ जाएं। इसी बहाने आपकी मेरी वालदा से भी मुलाकात हो जाएगी और आप हमारा घर भी देख लेंगे। मुराद, मैं सोच रही थी कि हम आज रात को डिनर करें, अगर आपको अच्छा लगे। Actually, I wanted to share my memories of this house with you. ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक 4-5 साल का बच्चा है, तलहा नाम है शायद, आप जानते हैं कहाँ रहता है वो? 3rd फ्लोर। बहुत शुक्रिया। लो जी, आगे एक और जताने वाले हो। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने आप में बड़बड़ा रहा था मैं। आप जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? जी वो मैं एक्चुअली तलहा के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया था, उसको फुटबॉल बहुत पसंद है ना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता है आप तला की बातों को ज़्यादा सीरियस ले लेते। बिल्कुल भी नहीं, मैं सब चीज़ें अपनी खुशी से लेकर आया हूँ। कहाँ है तलहा? तलहा पार्टनर। कैसे हो? ठीक हूँ। गुड। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। वाह, फुटबॉल। हाँ। थैंक यू। You liked it? यस। बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। माजरत चाहती हूँ, आप यहाँ तक चल कर आए, इसके लिए गिफ्ट्स लेकर आए, लेकिन मैं आपको चाय के लिए अंदर नहीं बुला सकती। एक्चुअली तला के फादर घर पर नहीं है ना। प्लीज आप अगर मुझे कहती भी तो मैं ना। हाँ, इसके बाबा यहाँ पर होते तो मैं जरूर चक्कर लगाता। इस बिल्डिंग के लोगों की सोच की वजह से मुझे खुद बहुत चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, बट थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। जी वो तो मुझे आते हुए अंदाजा हो ही गया। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू। बाय तलहा। बाय। अम्मी, मुराद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप बेफिक्र रहें, यहाँ पे सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी कि कहीं हारून की वजह से मुराद ने तुमसे कुछ ना कहा हो। मगर हारून भी क्या करे, वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। घर में मलका के रिश्ते की बात चल रही है। लड़का अमेरिका में बिजनेस करता है, रिहाइश भी वहीं पर है, बल्कि शादी के बाद मलका को भी साथ ले जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह मियाँ सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे। तुमने ये जिक्र छेड़ा है तो मैं तुमसे कहने ही वाली थी, कोई अच्छा लड़का नज़र में हो तो मुझे बताना। बल्कि तुम्हारी सास तो काम ही यही करती है, उनसे कहना किसी अच्छे लड़के के बारे में हमें भी बताएं। ठीक है, मैं कह दूंगी, लेकिन किसके लिए रिश्ता? अरे अपनी महर के लिए, और किसके लिए? महर के लिए? अम्मी, मेरे ख्याल से महर अभी बहुत छोटी है। कहाँ छोटी है, अभी मैट्रिक का एग्जाम देने वाली है, और हम फौरन कौन सी करेंगे, लड़का देखेंगे, छानबीन करने में तो टाइम लगता है ना। कम से कम एफए तो कर लेने दें उसे। भले शादी के बाद वो जो मर्जी पढ़ ले। देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मेरे बगैर इसका क्या होगा। तुम तो फिर भी अपने घर में हो, जैसे तैसे रह रही हो, सर पे साहिबान तो है ना, इसका मेरे बगैर क्या होगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अम्मी। वैसे आपकी बात भी अपनी जगह ठीक है। चले, बात करती हूँ मैं अम्मी से। अब ठीक है अम्मा, मैं बाद में कॉल करती हूँ कि आ गए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी अम्मा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, ढूंढ नहीं रहा, कुछ रखा है मैंने यहाँ। ये बैग है, इसमें घर खरीदने के लिए पैसे हैं, इसलिए एहतियात कर लो। जी। कैसे बात करी थी? अम्मा थी। हाँ, क्या कह रही थी? कोई घर का इशू तो नहीं था?
यार एक तो मैंने तुम्हारी माँ और बहन के लिए इतनी जल्दी घर तलाश किया, और तारीफ करना तो दूर की बात, थैंक यू तक नहीं बोला उन्होंने। घर तो वाकई बहुत अच्छा है, पर मुराद थोड़ा सा ना किराया ज्यादा है। इससे कम किराए में 3 की छतों वाले घर में जगह मिलती है, रहना वहां पे। बाहर जाओगे तो पता लगेगा कितनी महंगाई हो चुकी है। हाँ ये तो है। अच्छा क्या कह रही थी अम्मा? वो महर के लिए कोई रिश्ता ढूंढने को कह रही थी कि आपकी अम्मी से बात करूं, कोई लड़का ढूंढ दें उसके लिए। महर बहुत छोटी नहीं है अभी? छोटी तो है, पर अम्मा की फिक्र भी ना अपनी जगह ठीक है। कह रही थी कि उनके बाद महर अकेली रह जाएगी। अरे कहाँ अकेली रह जाएगी, सब अकेली थोड़ी है, सगी बहन हो तुम उसकी। लेकिन बात तो सही है भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो फिर मैं आपकी अम्मी से बात कर लेती हूँ, महर के लिए कोई रिश्ता ढूंढ देंगी। नहीं तुम जिक्र करना अम्मा से, मैं तलाश करता हूँ कोई लड़का। आपकी नजर में कोई लड़का है क्या? हो सकता हो, पहले मैं इस डील से फारिग हो जाऊँ, फिर इस मसले पे गौर करता हूँ। आपके जानने वाला होगा तो कोई अच्छा ही होगा, गैरों का क्या भरोसा। यही तो बात है सारी। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे रात को ना बिजनेस डिनर पे जाना है, अच्छा सा कोई सूट निकाल दो। अच्छा निकाल दूंगी। रात को देर से आएंगे क्या? शायद। आ जाए। वैन वाला टाइम पर तो आ रहा है? जी जी, कोई परेशानी नहीं हुई, शुक्रिया। शुक्रिया वाली क्या बात है? बहन हो तुम मेरी। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? तुम्हारे पेपर्स भी सर पर हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें आकर पढ़ा देता हूँ, और अगर तुम्हें किसी एकेडमी में एडमिशन लेना है तो वो भी करवा सकता हूँ मैं, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जैसे तैसे करके दे दूंगी एग्जाम्स। क्या मतलब मैं जैसे तैसे एग्जाम्स दे दूंगा? तुम जानती हो ना कि मेडिकल कॉलेज का मेरिट कितना हाई है, कितना पढ़ना पड़ेगा, और तुम हो कि सीरियस ही नहीं हो। क्या बात है, कुछ हुआ है? और ये चची जान कहाँ है? अंदर है, आप ही से फोन पे बात कर रही थी, उन्होंने आप ही को मेरे लिए कोई लड़का ढूंढने को कहा। शादी कराना चाह रही हैं वो मेरी। पहले तो शायद आप ही उनको समझा रही थी, लेकिन फिर बाद में मान गई। अब वो अपनी सास से मेरे रिश्ते के लिए बात करेंगी। खुद उसने शादी करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया जो तुम्हारी शादी करवाएगी। देखता हूँ किस तरह करवाती है तुम्हारी शादी। भाई इसमें आप ही का कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी अब्बा के बाद से अम्मा टूट सी गई हैं। उन्होंने जो भी सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तो फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ चाची से। आप प्लीज अम्मा से कोई बात मत करिएगा, वो समझेंगी मैंने आपको शिकायत लगाई है। तुम अपने भाई से शिकायत नहीं करोगी तो किससे करोगी? तुम परेशान ना हो। मुराद, वो क्या है कि एक अहम मसले पे ना गुफ्तगू करनी थी तुझसे। खैर अम्मा, तेरी बात कब से अहम हो गई? तंज कर रहा है वहां पे। मैंने आपसे कह दिया था ना, मैं आपके घर के किसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, ठीक है? इसलिए अपने कमरे का होके रह गया हूं मैं। अगर इधर बैठा हुआ भी खटक रहा हूं ना, तो कुछ देर इंतजार कर ले, अपने इंतजाम पे और कर लेता हूँ। कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? क्यों उस कस्से को लस्सी बनाए चला जा रहा है? भाई भूल गए अंगूठी, अंगूठी भूली हो ना, किसी को कत्ल वगैरह तो नहीं कर दिया। बात सुन, जिनका मसला था हारून वालों का, उनको तो कुछ नहीं हुआ, तुझे काहे का गुस्सा आ रहा है? छोड़ दे इस बात को अब। हारून को बना लें बेटा, फिर देख रही जरा, छोड़ दे इस बात को, पीछा ना ले इस बात का, है? सुन मेरी बात, मैं बात करने आई थी तेरी बहन मलका है ना, उसके रिश्ते के लिए। बड़ा अच्छा रिश्ता है वो। लड़का जो है उसके वालिदैन सब अमेरिका में रहते हैं और बड़ा बिजनेस है, और रिश्ता डाला उन्होंने मलका का। और वो कह रहे हैं कि कल ना उन चाय पे आए हम सब के सब, तो वक्त निकाल के चलियो साथ। खुद ही चले जाना आप। मैंने आपसे कह दिया था, जितनी आपकी बेटियां रह गई हैं और उनकी जितनी शादियां रह गई हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो वैसे भी इस घर में कुछ दिनों का मेहमान हूँ,
उसके बाद एक घर क्या, ये मुल्क ही छोड़ के चला जाऊँ। डिनर पे जाना मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। मुराद बात तो सुन के जा। अरे पूरी बात समझा के तो जा। कहाँ जा रहा है? मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ तो हमें भी लेके जा, मुझे भी लेके जा। फिर क्या कह के गया ये, क्या बोल के गया ये? पता नहीं अम्मी, मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं है। चलो, तुझे तो किसी बात का नहीं पता, तुझे तो अपने पैदा होने का नहीं पता। यूं हर बात में जो हंडिया से हिला देती है अपनी बीवी, तो लगती ही नहीं कहीं से मुझे। मुल्क छोड़ के चले जाओ। चाची जान, महर अभी आगे और पढ़ना चाह रही है, अब क्यों उसको शादी के झंझट में फंसाना चाह रही है? अफजल के इंतकाल के बाद मैं बहुत डर गई हूँ हारून। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है, और मेरे बगैर महर का क्या होगा? पहले ही तुम हम सबका बोझ उठा रहे हो, मैं तुम पे और बोझ डालना नहीं चाहती। अगर मेरी सगी बहन होती तो तब भी आप यही कहती क्या? और आपको कैसे पता कि आपको मौत मुझसे पहले आ जाएगी? अल्लाह ना करे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। देखिए चाची, मौत पर हक है, लेकिन हमें खुदा पर भी भरोसा करना चाहिए। आप प्लीज महर की फिक्र ना कीजिए, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। प्लीज आप उसको मत फोर्स करें शादी के लिए। अच्छा, तो फिर ऐसे करते हैं कि अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो हम महर का निकाह कर देंगे और रुखसती उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद कर देंगे। ठीक, ये एक मुनासिब हल है, लेकिन अगर बहुत अच्छा रिश्ता हुआ तो? चलो बेटा, फिर तुम देख के तसल्ली कर लेना ना, हमारे बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो। मुराद, अपने पेरेंट्स के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, किसी से मिलने का दिल नहीं करता था, मगर आपसे मिलके मुझे पता नहीं क्यों बहुत अपनाइयत का एहसास है। And I think you're so charming. You have such a charismatic personality. और पता है, आपकी बातें सुनकर मुझे और किसी चीज का ख्याल नहीं आता। I forget everything. सच कहूं मेरा आजी, आप जिस तरह मुझे ढूंढने के लिए आई और ढूंढ निकाला, और फिर हम दोनों ने इतने मुश्किल डील को इतनी आसानी से आपस में तय कर लिया, सच पूछे तो आपसे ज्यादा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूं। अंदाजा है मुझे, यूं ही तो आप पर एतमाद करने का दिल नहीं किया। और ये एतमाद मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, इस बात को यकीन कर लीजिए। थैंक यू। मुराद, अगर इस डील के अलावा भी मेरा आपसे मिलने का दिल किया तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? आपको मालूम है मनाजी, बचपन में ना मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, खासतौर से परियों वाले नॉवल। और आज जब वही किताबों वाली परी मेरे सामने बैठकर मुझसे राब्ता रखने की इजाजत मांग रही है, तो मुझे लग रहा है मेरा कहीं दिल धड़कना ही ना बंद कर जाए। आपका दिल सलामत रहे। और दिल में रहने वाली भी। अगर मेरा दिल किया कि मैं वापस आकर आपके घर में अपने पेरेंट्स की यादें ताज़ा करूं, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? आपको शायद ये अंदाजा नहीं हो रहा कि आपके सामने बैठा हुआ शख्स आपको अपना सब कुछ सौंपना चाहता है, और आप ये छोटी छोटी बातों की इजाजत मांग रही हैं। आप ये समझ लीजिए
जो कुछ मुराद का है सब आपका है। Really? 100%। या तो आप मुझे वो यकीन की डोर ला दें जिसमें आपकी दिल की धड़कनों के साथ बांध कर आपको एहसास दिला सकूं कि मैं आपको कभी इनकार नहीं कर सकता। साथ ही साथ आपको ये तजवीज़ भी करूंगा कि अगर आपका दिल मुकम्मल ट्रस्ट करने को कह रहा है कर दीजिए। रात में किसी भी सूरत में I just want to stay connected with you. मैं भी यही चाहता हूँ। हर रिश्ते की बुनियाद दोस्ती से ही तो शुरू होती है। अरे अम्मा क्या हो गया, ऐसी रोनी सूरत क्यों बना के बैठी हो? कल तक तो बड़ी खुश थी अमेरिकन दामाद पाकर। खुश तो आज भी हूँ मैं, लेकिन वो तेरा भाई है ना मुराद, उसने सारा का सारा मामला तलपट कर दिया। क्या हो गया? तुम्हारी बात हुई उससे? चल रहा है ना वो हमारे साथ कल? चलना तो दरकिनार, वो तो कह रहा है कि तुम्हारी बेटियों के किसी मामलात में दखल अंदाजी करूंगा ही नहीं, हाथ ही नहीं डालूंगा है। और तो और घर छोड़ के अमेरिका जाने की धमकी दे दी। कहाँ अमेरिका जाएगा? उसकी शक्ल देखी है तुमने अम्मा? अमेरिका को तो वीजा ही इतना महंगा है, उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं? ऐसी बकवास कर रहा होगा गुस्से में। वो जो उस दिन मंगनी पे हुआ था उसकी वजह से बड़ा परेशान है, उसे बड़ी बेइज्जती हुई थी इसलिए ऐसी बकवास कर गया। बता दे रही, एक बात सुन, घर का एक ही एक मर्द है, अगर उसने सारे कामों से हाथ उठा लिया ना तो मोहल्ले वालों को, जानबूझने वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? ऐसे कैसे हाथ उठा लेगा? अम्मा तुम परेशान ना, मैं बात करती हूँ उससे। अच्छा तू कह रही तो नहीं होती परेशान। अच्छा बात सुन, कहाँ है सब मानूर बच्चियाँ? और ये कौन सी खुशखबरी की बात कर रही थी और तुझे जाने को क्यों मना कर रही थी और हाथ क्यों दबा रही थी? हाँ अम्मा, मुझे तो लगता है मानूर ने ना शोएब के अम्मा अब्बा से जो तुमने बात की है वो सब सुन ली है, तभी उसे लगता है कि मेरे यहाँ भी खुशखबरी है। उठने बैठने में एहतियात को कह रही थी। चल अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, उसे तो पता भी नहीं लगना चाहिए। बात सुन, अगर जरा से भी शक हो गया, बात हारून तक पहुँच गई तो ये तो रिश्ते में रखना पड़ जाएगा। अच्छा है पैदाइश तक पता ही ना चले कुछ भी। ऐसे कैसे हारून तक बात पहुंचेगी? अपने बेटे को नहीं जानती तुम? यूं खड़े खड़े 2 मिनट के अंदर ना मानूर को तलाक देके घर से निकाल देगा वो। ऐसे कैसे कर लेगा वो ऐसे बातें? सुन, पैदाइश तलक तो उसे इसी सोच में रहने दे, जरूरत ही नहीं बताने की, बात की देखी जाएगी बस। जाहिर है मानूर को क्या पता, अच्छा पैदा तो वो करेगी, पालूंगी मैं। मुराद ने वैसे वादा किया है कि बच्चा होगा तो तुझे थमा देगा। अगर मुकर गया तो? फिर हम क्या कर सकते हैं, वो तो हर चीज से मुकर रहा भैया। हाँ तुमने मुझसे वादा किया था। क्या करूं अब मैं, सर पर डंडा तो नहीं मार सकती, भूख लग रही, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। बुलाओ अपनी बहू रानी को भी। मानूर भूखे मारोगी आज? मेरा बच्चा आपा ले लेंगे? नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मुराद भी आपा और अम्मा के साथ मिलेंगे। मुराद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जरूर अम्मा और आपा को कोई गलत फहमी हुई है। मुराद हमारा बच्चा आपा को कैसे दे सकते हैं? धड़कन की सदाओं को जलाने वाले। भाभी, भाभी हारून आपसे बात करना चाहते हैं। सब ठीक तो है ना? क्या किसी ने कुछ कहा? लड़ाई तो कोई नहीं हुई और ना ही किसी ने भाभी को कुछ कहा है।
बल्कि वो तो खुशी खुशी खाना बना रही थी, मैंने भी उनकी मदद करवाई है। कह रही थी कि उनका खाने को दिल नहीं है। और मुराद, क्या उससे तो कोई लड़ाई नहीं हुई? भाई तो किसी डिनर पर गए हैं, शायद लेट वापस आएंगे। और भाभी ने तो खुशी खुशी भाई को भेजा था ना, अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो हम लोगों को पता चल जाता। और आप ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हम आपकी कजन के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं? पहले बात कुछ और थी, लेकिन आजकल के दौर में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो फिर जवाब भी भरपूर मिलेगा। अगर दरवाजा खोले तो मेरी बात करवा देना, महर के सिलसिले में कुछ बात करनी। खुदा हाफिज। अच्छा सुनिए, हाँ नहीं काटती है। हारून, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। क्यों जाएं? समझाना है तो अपने शौहर को समझाएं। अरे जिससे अपना सब कुछ किया हुआ हलाल और दूसरों का किया हुआ हराम लगता है। चुप कर जाओ, छोड़ो अम्मा। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। मुराद, पता है मुझे हमेशा एक दुख रहेगा। कैसा दुख है? हम बहुत देर से मिले हैं। अगर आप मुझे पहले मिल जाते ना, तो ये जो मैंने मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जाने का फैसला किया था, शायद मैं ये फैसला कभी ना करती। चलिए कोई बात, अमेरिका कौन सा दूर है, चंद घंटों की तो फ्लाइट है। और फिर मुझ पे भी कोई पाबंदी तो नहीं है कि मैं अमेरिका आपसे आके मिल नहीं सकता। Yes, you're right. You're absolutely right. आप आ सकते हैं वहाँ। तो मैं उम्मीद रखूं। उम्मीद? नहीं, यकीन रखिए, आप जैसी अच्छी दोस्त मैं कभी नहीं खोना चाहता। मैं भी। अरे हाँ, भूल गया, इसको अपनी नहीं, इसे अपनी औकात के मुताबिक नहीं, मेरी औकात के मुताबिक छोटा सा तोहफा समझ के रख लीजिएगा। Thank you, Murad. This is so incredibly sweet of you. चलिए मैं इजाजत लूं। इतनी जल्दी? दोबारा मिलने के लिए जाना तो पड़ेगा। ठीक है। तो फिर मैं कल शाम आपका इंतजार करूंगी। ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। अपने भाई से शिकायतें लगा दी तुमने? अम्मा आप कसम ले लें, मैंने भाई से कोई शिकायत नहीं लगाई। वो तो भाई ने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया। आपके फैसले के खिलाफ जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। आपका जहाँ दिल चाहे, जब दिल चाहे मेरी शादी कर दीजिएगा, मैं कोई एतराज नहीं करूंगी। इतने बड़े हमायती को लाके तुमने मेरे सामने खड़ा कर दिया, मैं भला क्या कर सकती हूँ? आप कुछ मत सोचें, आप बस वही करें जिससे आपका दिल मुतमईन हो। माँ मैं आपको अपने लिए परेशान नहीं देख सकती। माँ आप क्या नाराज हैं मुझसे? माएँ कभी अपनी बेटियों से नाराज होती हैं? मेरी प्यारी अम्मा। तुम्हें क्या हुआ है? आप किसको रो रही हो? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सख्त जहर लगती है मुझे औरतें जो खुशबाश रहने के बजाय ना मियाँ को देखते ही बीमार होने का नाटक करती हैं। तबीयत वाकई ठीक नहीं है मुराद। क्या हो गया तबीयत को? ठीक ठाक तो थी जब छोड़ के गया, बीच में ऐसी क्या कयामत आ गई?
भाई सारे मूड का सत्यानाश कर देती है यार। घर आना ही नहीं चाहिए था मुझे। बैठी देख क्या रही हो? बाहर से आया थका हुआ बंदा, चाय पूछ लो। मैं लाती हूँ। कुछ ही देर और ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। चीज है वैसे बड़ी मस्त। अरे मुराद तेरी तो निकल पड़ी है। अब मुझे वीरों में से कोई नहीं रोक सकता। और अमेरिका की नेशनैलिटी मेरी मुंतजर। जल्दी से किसी तरह कल आ जाए बस। मम्मा आप मुझे देर से क्यों लेने आई थी स्कूल से? सब बच्चे चले गए थे, सिर्फ मैं ही टीचर के साथ था। मैं बिजी थी ना तला, आई एम सॉरी। आपकी तबीयत खराब है? नहीं बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। मम्मा 2 दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग है, आप आएंगी ना? बिल्कुल आऊंगी। और अच्छे पापा को भी लाइएगा, मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवाऊंगा। मुराद ने वैसे वादा किया है कि बच्चा होगा तो तुझे थमा देगा। ऐसे कैसे हारून तक बात पहुंचेगी? अपने बेटे को नहीं जानती तुम? यूं खड़े खड़े 2 मिनट के अंदर ना मानूर को तलाक देके घर से निकाल देगा वो। इसे कैसे कर लेगा वो ऐसे बातें? आप मैं कैसी लग रही हूँ? अरे भाई तू बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा मुझे बताएं, शोएब भाई आ रहे हैं ना हमारे साथ? वो जाहिर है, मुराद ने तो साफ साफ इनकार कर दिया जाने से। अब किसी न किसी मर्द को तो हमारे साथ जाने तो शोएब चल रहा है। बात सुन हसीना, अगर मर्द ही को ले जाना था तो शोएब को ले जाने की क्या जरूरत थी? हम 4 औरतें काफी हैं। ना अम्मा, यासिर ने तो इतना लंबा चौड़ा एड्रेस भेज दिया, लगता है बहुत बड़े बंगले में रहता है। हम कैसे रिक्शे में या टैक्सी में घुस घुस के जाएंगे? जानती नहीं है तो अपनी अम्मा को नुजरत नामे मेरा वो जो गाड़ी वाली कंपनी होती है ना, उसको टेलीफोन मैंने कर दिया है। बड़ी लंबी सी गाड़ी आई है, खूब ठस से बैठ के जाएंगे गाड़ी में। अम्मा कितनी समझदार हो। बंदरिया की तरह चलना शुरू कर दिया। मानूर हम जा रहे, तुम दरवाजा बंद कर लेना। और तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, जरा आराम करना। हाँ नहीं आपा मैं ठीक हूँ। बात सुन, अगर कल तक इसकी तबीयत ज्यादा ठीक ना हुई ना तो डॉक्टर के यहाँ लेके चलेंगे इसे। अरे इसको तो बुला। शहजादी बात सुन, जितनी मर्जी तैयार हो जाओ, वैसी की वैसी लगेगी। अरे टैक्सी आ गई अम्मा, चलो। अरे बहन को तो ले लो। अरे शहजादी जल्दी आ। तुम लोग चलो, वैसे लेकर आ गई। अरे भैया ओ चलो 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 चलो। जी आंटी थैंक यू आपके आने का। आपको घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो पता दिया था ठक से पहुंच गए हम लोग। मामा ये नुसरत आंटी हैं और ये उनकी 3 बेटियां हैं और ये नुसरत आंटी के साथ मलका बैठी। ये वो शहजादी हसीना, ये मलका, ये है मलका। माशाल्लाह मेरी बहू तो उससे भी ज्यादा प्यारी है यासिर, जितनी तुमने उसकी तारीफ की थी। माफी चाहती हूँ, मेरे से एक्सीडेंट की वजह से इस व्हीलचेयर की होकर रह गई। कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप आ जाए हम आ जाए। जी बिल्कुल। और क्या क्या करती है हमारी बहू? बता। बहुत बहुत काम, इतना काम। मेरी जो 3 बेटियां लगी रहती हैं, इतना काम करती हैं। सब कर लेती हैं घर के सारे काम। पाया नहीं जो खो दिया, टूटा ये दिल फिर रो दिया। ये
सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सदा है कैसी दीवानगी जब सा नशा है। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सदा है कैसी दीवानगी जब सा नशा है। चले आंटी, अब हमें इजाजत दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। अगर आप सब लोग खाना खाकर जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। अभी तो इतना नाश्ता कराया आपने, अब तो पेट में गुंजाइश ही नहीं है। हम जरूर खाना खा के जाते हैं, आइंदा आएंगे खाना खाएंगे। जो ड्राइवर खड़ा हुआ ना बाहर की वजह से मुसीबत हो गई, पै 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 करके दिमाग खराब कर दिया, उसी वजह से जा रहे हैं। आपने नाहक उसे अपनी जान पे खड़ा रख दिया। आइंदा आना हो तो यासिर को कॉल कर लीजिएगा, वो आपको ड्रॉप कर दिया करेगा। आने जाने की बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। कैसे हारून आप? मैं भी आप ही को मिस कर रही थी। लगता है बहुत शिद्दत से मिस कर रही थी जो मैंने तुम्हें कॉल कर। मैं एक्चुअली तुमसे मिलने आ रहा था। क्या आप मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं? लेकिन हम लोग तो घर पर नहीं है। अच्छा, मैं तो रास्ते में था। खैर ठीक है, मैं फिर वापस चला जाता हूँ। मैं क्या करूँगा? हम मलका का रिश्ता देखने के लिए आए हुए थे। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग निकल कर घर ही जा रहे हैं। जब तक आप भी घर जाएं हम आ जाते हैं। मैं अकेले वहाँ पर क्या करूँ? तो मैं वापस जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम बस निकल रहे हैं और घर खाली कहाँ है? मानूर भाभी है ना घर में। आप ऐसा करें, आप जाकर चाय पिए, जब तक हम आ जाएंगे। मानूर घर पर? जी, भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुराद भाई की इजाजत भी नहीं थी कि हम उन्हें साथ लेकर आएं। वो क्या है ना हारून, मंगनी के बाद से भाई का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन आप मुराद भाई की फिक्र मत करें, आप आ जाएं, मैं भी आ रही हूँ। बिल्कुल आंटी, अब तो आना जाना लगा रहेगा। रिश्ता जो पक्का हो गया है। जी जी बिल्कुल, हमारी तरफ से भी आप हाँ ही समझे। बस हम आपस में सलाह मशवरा करके आपको मंगनी और शादी की तारीख बता देंगे। घर तो अपना ना आपका? जी जी चलो चलिए चलिए, खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। दुपट्टा उठा। अच्छे लोग हैं। कौन सा सोग लग गया जो खत्म होने का नाम नहीं लेता यार। जब देखो रोनी शोरी शक्ल बनाई होती है तुमने। सर में थोड़ा दर्द है। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, एक डील फाइनल हो रही है, उधर जाना है। फिर उससे पहले आपा का फोन आया था कि तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं। सबको बैठे बैठे काम याद आ जाता, तो खाना ले आऊं, उसके बाद निकलता हूं। नहीं, अभी वक्त है काफी, मैं घर में कुछ बना लूंगी। कोई बात नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, बुला दे। इतना भी जालिम नहीं हो। तुम भी कहोगे कि कम से कम अगला आखिरी वक्त तक ख्याल तो करता रहा। कहीं जा रहे हैं आप? ये समझ लो। क्या बात है मुराद, आप अम्मी से भी घर छोड़ने की बातें कर रहे थे। घर? मैं मुल्क छोड़ने के चक्करों में। अब तुम्हारी हैरत दूर करता रहा तो पूरी रात यहीं हो जाएगी। लेके आता तुम्हारे लिए खाना। अच्छे से दरवाजे को लॉक कर लेना, मुमकिन है दोबारा ना हो। हारून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम ठीक हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। ये बात मुझे फोन पर भी तो बता सकती थी। हारून देखो, इस वक्त घर पे कोई नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? इसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। ठीक तो है ही। मैंने क्या कर रहे हो तुम यहाँ, और वो भी तब जब घर पे कोई नहीं है? मुझसे पूछने के बजाय तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए। अपनी बीवी को यहाँ अकेला छोड़, घर खुला छोड़कर तुम बाहर चले गए। अगर मेरी जगह कोई और घुसा था तो? मेरे घर में घुसकर मुझे जिम्मेदारी का पाठ मत पढ़ाओ तुम। सीधे यहाँ से निकलो। हारून कहीं नहीं जाएंगे, जाना है तो आप जाएं यहाँ से। अरे वो टैक्सी वाले ने क्या हुआ? क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा हारून कहीं नहीं जाएंगे, इन्हें मैंने बुलाया है यहाँ। अगर जाना ही है तो आप जाएं यहाँ से। पागल है क्या? अरे ये हिम्मत, मेरे सामने जबान चलाओगी तो? नहीं। बहनों पे हाथ उठाते। अपनी मर्दानगी दिखानी है ना तो इन औरतों पे मत दिखाओ। तुम्हारा मसला मेरे साथ है ना, आओ बाहर फैसला करो। मैंने तुमसे क्या कहा है? मेरे घर के मामलात में मत पड़ा तो मेरी निस्बत से हारून का इस घर पर उतना ही हक है जितना मेरा। आप हारून की बेइज्जती नहीं कर सकते। बहुत मार निकला है तुझे छोटी। पर तो हर किसी के निकले हुए हैं। आप क्या समझते हैं आपकी काली करतूतों का हमें पता नहीं है? हाँ? छोड़ो अम्मा। चुप। हारून तुम प्लीज यहाँ से जाओ। क्यों जाए? समझाना है तो अपने शौहर को समझाएं, जिससे अपना सब कुछ किया हुआ हलाल और दूसरों का किया हुआ हराम लगता है। चुप कर जाओ। छोड़ो अम्मा। देखिए अम्मा, तूने ये दिन भी देखना था। ये छोटी अपनी, हाँ, अपनी घर की सबसे छोटी बहन देखा कैसे बात कर रही है। हम समझाएंगे ना। ठीक है बेटा, रहना इस घर में, जिस मर्जी के साथ रहना रहो, मैं छोड़कर जा। अरे चल कम बख्ती मारी, पकड़ भाई को जरा जल्दी से। अरे मुराद रुक तो सही भाई। अरे समझा लूंगी मैं। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। बस मैंने कह दिया आप कहीं नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। हटो, कुछ नहीं सुनो मैंने। जो कुछ सुनाना ना, ये खड़े हैं, सुना देने को। जा मनु सज्जा, कम बखत मारी कैसे तर तर जबान चलती तेरी। भाई को निकाल दिया लेके। अच्छा आंटी, फिर मैं भी चलूं। खुदा हाफिज। अच्छा भैया, खुदा हाफिज। जा जाके कहीं डूब मर, फसाद की जड़ तू। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई।